अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोविड 2019 कोरोना के बारे में। मैं आपको कुछ दूंगी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कोरोना का स्ट्रक्चर। कोरोना जो होता है वो आरएनए का बना हुआ होता है। यस, दिस इज़ आरएनए वायरस। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये स्पाइक प्रोटीन किस चीज़ की होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन की होती हैं। इसके साथ हमारे पास इसकी मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं। आरएनए का बना हुआ होता है क्योंकि ये आरएनए वायरस है। इनवेलप प्रोटीन होती हैं इसकी, और ये जो स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं ये जब एक इंसान में ये कोरोना दाखिल होता है तो ये उसके फायरिंग के साथ इसको चिपकने में मदद देती हैं। और ये जो स्पाइक प्रोटीन होती हैं ये रेड कलर की होती हैं, आपको नज़र आ रही हैं, लाल रंग की होती हैं। उसके बाद है हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि कोरोना वायरस जो है वो किस तरह से इंसान की बॉडी में ट्रांसमिट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है, अगर आप किसी ऐसी बाज़ार में जाते हैं या किसी बैंक वाली जगह में जाते हैं या किसी भी रश वाली जगह पे जाते हैं जहाँ पे एक ऐसा इंसान मौजूद है जो कि कोरोना से इन्फेक्टेड है या उसको कोरोना वायरस है, तो अगर वो छींकेगा या वो खांसेगा तो ये जो कोरोना वायरस होगा ये एयरबोर्न हो जाएगा, टू पर्सन ये ट्रांसमिट हो जाएगा। मीन्स के ये आप में ट्रांसमिट हो सकता है, आपके अंदर भी दाखिल हो सकता है। और दूसरी ये हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से गले मिलते हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार है, तो जब आप उससे गले मिल रहे होंगे तो उस दौरान भी ये आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। या आप हाथ मिलाते हैं किसी से और ऐसे इंसान से हाथ मिलाते हैं जो कि कोरोना का शिकार है, तो ये आपके हाथ से भी आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो सकता है। इसलिए सिर्फ कोनी मिलाने को प्रेफर कीजिए। अगर आप किसी से मिलें तो कोनी मिलाएं, एक दूसरे से गले मिलने से गुरेज कीजिए, हाथ मिलाने से गुरेज कीजिए और रश वाली जगह पर जाने से गुरेज कीजिए। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ अलामात जो कि हो सकती हैं। पहले 4 दिनों में या 3-4 दिन में आपको इस तरह से लगेगा कि आपको खुश खांसी होगी, आपको लगेगा कि आपको थोड़ा थोड़ा बुखार है और आपके गले में जो है दर्द होगा और आपके सर में भी दर्द होगा। और जब ये 4 से 5 दिन गुजरने के बाद जब ये स्पेयर होने लगेगा, मतलब आपके ऊपर अटैक करने लगेगा, तो आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, आपकी चेस्ट में पेन होगी और आप कम बोल सकेंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो वायरस है ये जब हमारे लंग्स, हमारे फेरेंक्स में रहने के बाद अगर कामयाब हो जाता है लंग्स के अंदर जाने में, तो ये वहाँ जाके जो लंग्स की ये जो एल्वोलाई बनी होती हैं उनको ये तोड़ फोड़ कर देता है। तोड़ फोड़ करने के बाद ये उसका एम्फीसीमा या ये उनके ब्रैंक्यूल्स को ब्रेक करके या ये नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और अगर आपका नमूनिया हो जाए तो आप रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और आपको बहुत ज़्यादा चिल फीवर होता है। और इसके अलावा इसका ये काज जैसे ये आपको एम्फीसीमा भी हो सकता है। और जब आपके अंदर ये सिम्टम्स आपको नज़र आने लगें या आपको कुछ भी इस तरह का महसूस हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर की तरफ रुजू करें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और डॉक्टर की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करें, या अपने आप को क्वारंटाइन डेज़ में ले आएँ, अपने आप को घर वालों के बाकी अफराद से अपने आप को अलहदा कर लें ताकि जो सिम्टम्स आपको हो रहे हैं वो बाकी अफराद उससे महफूज रहें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान में इसके केसेस की तादाद के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख लेते हैं 8 मई को पाकिस्तान में इसकी केसेस की तादाद कितनी थी और 9 मई को कितनी थी, 10 को कितनी थी। जो मौजूदा सिचुएशन है जो कि हमारी अब टीवी न्यूज़ में आ रहा है कि 38,799 है, ठीक है। लेकिन मेरा माहिरीन से एक सवाल है, ये कि माहिरीन ने कहा था कि जब दर्जा हरारत जो है वो 25 से ज़्यादा की तरफ जाएगा, 37 तक, तो तब ये डिज़ीज़ जो है रिकवर होने लग जाएगी। लेकिन देखा जाए तो इस डिज़ीज़ में अब म्यूटेशन आ रही है। म्यूटेशन क्यों आ रही है? टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अब गवर्नमेंट ने जो है लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया है। लॉकडाउन ख़त्म होने की वजह से बाज़ारों में रश ही रश है। रश होने की वजह से इसके जो म्यूटेशन रेट है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये जो है म्यूटेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और आए रोज़ अपनी नई फॉर्म तब्दील कर रहा है। नई फॉर्म तब्दील करने की वजह से अब इसकी वैक्सीन जो है वो दिन ब दिन मुश्किल हो रही है। इसलिए बाज़ारों में जाने से गुरेज करें, लॉकडाउन को प्रेफर करें और अपने घरों में रहें। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कंफर्म केसेस कोरोना के पाकिस्तान में कितने हैं और रिकवर्ड कितने हैं और डेथ कितनी है। मेरा
के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, मैं आपको यही कहूँगी कि अपने घरों में रहें, खुद को सेफ रखें ताकि आपकी फैमिली पे जो ये स्माइल है वो हमेशा बरकरार रहे। कोरोना वायरस की मेन वजह यही है, अगर आप ये लॉकडाउन ख़त्म करते हैं, आप इंडस्ट्री, सनत, तिजारत सब कुछ खोलेंगे। इंडस्ट्री के जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स म्यूटेशंस के रेट को इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा जब रश होगा और आप बाज़ारों में जाएंगे तो वहाँ पे भी इसके रेट, इसके चांसेस जो हैं वो 100% हो जाएंगे। और इंडस्ट्री के जो केमिकल्स होते हैं और जो ये धुआं वगैरह होता है, उससे क्या होता है, म्यूटेशन रेट इंक्रीज़ हो जाती है। म्यूटेशन रेट इंक्रीज़ होने की वजह से इसके जो जीन्स के स्ट्रक्चर में हैं वो चेंजेस आ रही होती हैं। चेंजेस आने की वजह से ये ज़्यादा इन्फेक्टिव हो सकता है और इसकी वैक्सीन फिर और भी बनाना मुश्किल जाएंगे। इसलिए मैं आपको प्रेफर कहूँगी कि घरों में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ़ और लॉकडाउन को प्रेफर करें, क्योंकि अगर लॉकडाउन होगा आप अपने घर में महफूज होंगे, आप बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा सनत नहीं खुली होगी, जब तक इंडस्ट्री नहीं खुली होगी इसका म्यूटेशन रेट इंक्रीज़ नहीं होगा और इन दौरान में इंशाल्लाह माहिरीन हमारे वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ़, हैंड सैनिटाइज़ करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।